अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कुरान पाक को किस तरह से हमने जो है अपनी लाइफ से साइड पे करके रखा हुआ है। उसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने दी थी। इसी को फर्दर आगे मैं थोड़ा सा और आप लोगों को एक्सप्लेन करता चलूँ कि खाली हमारा कुरान पाक ही हमारी ज़िंदगियों से बाहर नहीं है, हम लोग इस्लाम को भी बहुत पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही बल्कि पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। हमारा सुबह सो के उठने से लेकर और रात के सोने तक हमारे लाइफ इंटायरली चेंज हो चुकी है। हमने वेस्टर्न कल्चर्स को जो है बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। अभी मैं अगर एग्जांपल लूँ, जिस तरह से आजकल माह रमज़ान चल रहा है, तो आजकल क्या चल रहा है बच्चों की लाइफ में, सहरी तो कुछ बच्चे तो सहरी भी नहीं करते। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात को 12-1 बजे खाना खा के सो जाते हैं, हालांकि सहरी के वक्त उठना व उसमें खाना बरकत भी है, सुन्नत भी है एक तरफ। दूसरी तरफ अगर हमने सहरी कर ली है, नमाज हम घर में पढ़ेंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे। अगर नमाज मस्जिद में पढ़ ली है तो उसके बाद क्या सीन हो रहा है, आके जैसे ही बेड पे सोने के लिए लेट गए हैं, अगर तिलावत हम नहीं कर रहे तो स्क्रॉलिंग शुरू हो गई, इंस्टा चालू हो गया हमारा। ठीक है, एनर्जी हम लेना शुरू कर देंगे फौरन से, जो कि इंटायरली डिफरेंट है। अगर हम रोजे को देखें कि उसमें क्या क्या कुछ करना चाहिए और रोजे से हट के हम क्या कर रहे हैं, सो गए, सोते रहे, जोहर तक सोते रहे। अगर नहीं भी सोए तो क्या चल रहा है जी, नेटफ्लिक्स चालू हो गया, कोई ना कोई सीजन शुरू हो गए। ठीक है, और कमरे में लेटे हैं जी, क्या है जी, रोजा है जी मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा रोजा है जी, सलाम दुआ हुई, जोहर की नमाज पढ़ी, वापस बाहर निकले और भी सुना क्या, बस कुछ नहीं यार, थका हुआ बहुत हूँ, रोजा लग रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। घर जाके फिर क्या हो रहा है, अगेन दोबारा वही काम हो रहा है, नेटफ्लिक्स या इंस्टाग्राम है या टिकटॉक है, ये सब कुछ चल रहा है। आपका पूरा दिन अगर आप देखो तो वो बहुत ही ज्यादा जो है ना, गलत ट्रैक के ऊपर चल रहा है। आपको बेसिकली रोजे की जो सही अफादियत है, आपने उसको अडॉप्ट करना है। उसके अंदर क्या चीजें आपने करनी है, आप उनको पढ़ें, समझें, पूछें, अपने बड़ों को देखेंगे वो क्या कर रहे हैं। अगर उनसे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा आपके पास, ये टेक्नोलॉजी आपके हाथ में ही है, आप उल्टी सीधी सीजन या वीडियोस मजाक किस्म की या म्यूजिक टाइप चीजें अगर आप देख रहे हो, उससे बेहतर है कि आप उस पर सर्च आउट करो कि जी मैंने रोजा किस तरह से गुजारना है, मैं इसको किस तरह से स्पेंड करूं पूरे होल डे। वो हमने सिर्फ ऊपर के जो मेन मेन चीजें हैं ना, हमने सिर्फ उनको अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन जो उसकी कह लें कि गहराई में जाना है, ठीक है, वो उन चीजों को हम अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमें हर काम में ना शॉर्टकट चाहिए, बस शॉर्टकट 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 और कुछ भी नहीं। ये प्लान हो जाता है हमारा माइंड में कि जी हमने शाम में आज अफ्तारी में, अम्मा पूछेंगी क्या खाना है जी, मैंने तो पकोड़े खाने, एक तरह से आवाज आएगी, मुझे दही बड़े खाने, एक तरह से आवाज कुछ आएगी। लेकिन ना पेरेंट पूछने के लिए तैयार है बच्चों से कि भाई तुम पूरे दिन कमरे में क्या कर रहे हो लेटे, तुम्हें पता नहीं है रमजान चल रहा है, इबादत करो, इसमें जितना मैक्सिमम आप इबादत कर सकते हो इसका उतना ज्यादा आपको सवाब मिलेगा। तो कोशिश करें कि सही तरीके से ना अपना जो दिन है, अभी तो खैर रमजान है, मैं स्पेशली जो माएँ हैं, अगर वो अपने छोटे बच्चों को बचपन से आदत डाल दें, जब आप उसको सोते हुए को उठा रहे हो, एक तरफ से अम्मा या अब्बा रहे, चलो 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 शाबाश उठो उठो, स्कूल का टाइम हो गया, अच्छा गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप, इसको करने के बजाय अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ के कलमा पढ़ेंगे, उनके कान के पास दरूद पाक आप पढ़ेंगे ना, तो आप खुद फील करेंगे वो पहले दिन ही जो बच्चा पहले रोते हुए उठ रहा है ना, उसको उठने का अंदाज ही कुछ और होगा। ये तो भी मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दी है। उसके बाद वो जो कुछ कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, आप उसको कहे बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ें, खाने से पहले, खाना खा लिया अब अल्हम्दुलिल्लाह कहें। कोई चीज चाहिए, बच्चा जिद कर रहा है, बेटा आप अल्लाह ताला से दुआ मांगे। आप चॉकलेट भी चाहिए, ठीक है बेटा मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, आप नमाज मेरे साथ आप भी पढ़ो, और साथ में अपने दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला आपको चॉकलेट देते हैं। हर चीज का आदि उसको आप बनाए कि उसे जो भी चीज मांगनी है वो आपसे मांगने के बजाय पहले अल्लाह से रुजू करे। अगर आपने बचपन से उस छोटी सी एज के अंदर से ही बच्चे के अंदर इन चीज़ों को फीड कर दिया उसकी इस हार्ड डिस्क में, तो आपने अपनी नई नस्ल तैयार कर ली। अदरवाइज ये जितनी भी जनरेशन अभी इस वक्त तैयार होकर बाहर निकल रही है ना, इनको सिवाय इंस्टा, टिकटॉक, स्नैपचैट, उसमें ऊत बला देखने के अलावा या करने के अलावा कुछ नहीं वहां पे हो रहा। ना वो कुछ सीख रहे हैं, ना वो कुछ कर रहे हैं, कोई स्किल्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हालांकि बाहर की दुनिया में इन सारी एप्लीकेशंस को एज अ बिजनेस यूज किया जा रहा है,
लेकिन हम किसी और तरफ चल रहे हैं। हमने रोज़ा रख के फलाने का व्लॉग देखना है, फलाने का व्लॉग देखना है। आप ये देखें कि आपका बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्या वो कोई स्किल सीख रहा है, क्या वो कोई अच्छी बात सीख रहा है, या वो ये सीख रहा है कि ऐशो इशरत की जिंदगी उसने गुजारनी कैसे है, फलाने भाई ने आज ये चीज ले ली है, आज मैंने ये काम किया, आज मैंने ये खाया। आप उसका माइंडसेट गलत कर रहे हैं, इंटायरली डिफरेंट गलत कर रहे हैं। आप देखें और उसको समझाएं कि किस तरह से करना है। बाकी पेरेंटिंग की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज़।